पांच विकासखंड की टीमें रहती थी, लेकिन इस बार ऐसा है कि सातों के सातों विकासखंड की टीम हमारे पास है। मतलब जो आपका मुकाबला होना वो कांटे का होने वाला है। और मैं देख रहा हूँ कि कई लोग अभी भी पढ़ने में लगे हुए थे और कई तो बहुत धुरंधर लोग आए हुए हैं। मैं अभी से बता देता हूँ आपको, है ना। तो इसलिए संभल के खेलिएगा, सोच समझ के खेलिएगा। एक कनिष्ठ वर्ग का राउंड हम पहले लेंगे, फिर उसके बाद परिवर्तन करेंगे। जो कुल है 100 नंबर का रहना है। 100 नंबर में से आपको अलग अलग राउंड में 4 राउंड हमने रखे हुए हैं। एक है वार्म अप राउंड है, सोच समझ के बोल है, झटपट बोल है, और मुझे पहचानो राउंड है। उनके आधार पर कुछ में पास भी करना है, कुछ में पास नहीं भी है, उसमें माइनस मार्किंग है। ये सब आपको जब हम चालू करेंगे तब हम आपको बताते हैं। और हर राउंड से पहले भी आपको ये कहता मैं बिफोर लास्ट ईयर में और हमारी खुशिमा मैडम हम दोनों जब यहाँ गए थे तो आपको ये शेरखान साहब मिले थे बैठे हुए, है ना। ऐसे और भी चित्र हैं, हम आपको दिखाएंगे और कुछ हमारे बैंक सर के पास भी होंगे तो वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे, ठीक है। आज इस पूरी गतिविधि में मेरा जो साथ देने वाले आदरणीय पवन सोनी सर, ये पूरे का संचालन है, ये हमारे लिए इस कुदरत का काम करेंगे। आपको जो प्राप्त होंगे वो स्कोर आगे पीछे कैसा बढ़ रहा है समय समय पर आपको वो बताते रहेंगे। आपने एक सहयोगी के रूप में कुछ समय किसी कार्य से वो गई नहीं है और साथ में राजू मैडम तो है, इनके पूरे मार्गदर्शन में आज हम दिन भर कार्य करेंगे, ठीक है। थैंक यू। आदरणीय विनोद सर। आज के इस आयोजन की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कनिष्ठ वर्ग के विद्यार्थियों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करेंगे। लेकिन हम आयोजन शुरू करें उससे पहले हमारे उत्कृष्ट विद्यालय की प्राचार्य महोदय और हम सभी की प्रेरणा स्रोत और आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत अभी मैडम का जब उद्बोधन होगा तो निश्चित रूप से आप प्रेरित होंगे कुछ बेहतर करने के लिए। तो मैं बहुत ही विनम्र आग्रह के साथ आदरणीय स्वाति मैडम से अनुरोध करूंगा कि आयोजन से पूर्व आप अपना प्रेरित वक्तव्य हम सभी को दें। आदरणीय स्वाति से हम आपका स्वागत करें। मां शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। यहाँ पर उपस्थित मेरे शिक्षक साथी जो अभियान के लिए प्रतियोगिता का आयोजन जिन्होंने किया है और आपकी प्रतियोगिता कराएंगे, और बाहर से पधारे हुए मेरे शिक्षक साथी और मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस तरीके की प्रतियोगिता आपको उपहार मिलने वाला है, वो है आपका पेंच अभयारण्य की सैर। तो ये सारी चीजें जो होती है वो हमें प्रकृति के सानिध्य में रहना सिखाती है। मैं एक अपना अनुभव बताना चाहूंगी कि मैं चाहे हवन करूं या ना करूं, केवल मैं यदि गोबर का कंडा, गाय के गोबर का कंडा जला करके रख देती हूँ तो अपने आप मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। केवल उसकी सुगंध से, उसके जो धुआं निकलता है, केवल उससे ही मेरा मन खुश हो जाता है। तो सोचिए जब आप ऐसे क्षेत्र में पहुंचेंगे और देखेंगे, भ्रमण करेंगे, तब आप सबको कितना अच्छा लगेगा। प्रकृति का संरक्षण करना, प्रकृति से जुड़ना हम सबके लिए बहुत अनिवार्य है और सबसे ज्यादा है प्रकृति का संरक्षण करना। आप जैसा कि अभी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चले जिसमें कि हमने एक पेड़ माँ के नाम और इस तरीके से वृक्षारोपण किया गया। तो इसी तरीके से आप सब जो है अपने जीवन में ऐसे काम करते चले जो हमारे प्रकृति का संरक्षण करें। तो हम बस आपसे यही कहना चाहेंगे और आप सभी प्रतियोगिता में अच्छी तरीके से सहभागिता करिए। जीतना और हारना तो ईश्वर के हाथ में होता है।
तो फिर जो भी जिसका भी ज़्यादा अच्छा परिश्रम रहा होगा, भाग्य जिसके साथ होगा वह निश्चित ही विजयी होगा। और यदि हम पराजित भी होते हैं, हम नहीं जीत पाए, तो हमें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक अकेला यही चीज नहीं है। आगे भी अगले वर्षों में भी, आगामी वर्षों में भी ये सब प्रतियोगिताएं होंगी, तब आप अच्छे से तैयारी करके उसमें आप विजयी हो सकते हैं। और मैं कहूँगी कि सबसे बड़ी बात जो है किसी भी शिष्य के लिए, किसी भी शिष्य के लिए, कि जो जीवन में सफलता को कैसे प्राप्त करता है, बस खाली केवल इस पर मैं कहूँगी कि जीवन में सफलता आपकी जो आप प्राप्त करते हैं भविष्य में, वो आपके जो गुरु हैं उनके प्रति यदि आपका समर्पण बहुत अच्छा है, तो निश्चित ही गुरु आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। गुरु के प्रति समर्पण होना आपका बहुत अधिक अनिवार्य है भविष्य में सफलता प्राप्त करने हेतु। तो मैं यही कहूँगी आप सबसे, और दयानंद बन सके पूर्ण शंकर गुरु की गरिमा से, और बड़े विवेकानंद नरेंद्र भी गुरु की ही महिमा से, एकलव्य को धन्य हुआ केवल गुरु की गरिमा से, और जगत गुरु बन गया देश इस तरह की गुरु गरिमा से। गुरु के अनुदानों की महिमा अनुपम और महान, जिन्होंने फूके चलती फिरती प्रतिमाओं में प्राण, जिन्होंने फूके चलती फिरती प्रतिमाओं। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 100% परफॉर्मेंस देने के लिए मुकाबले भी हो रहे होंगे। कुछ बच्चों के चेहरे मुझे अभी थोड़े से घबराए हुए से लग रहे हैं। उनके लिए चंद पंक्तियां कहने के बाद हम प्रतियोगिता की शुरुआत करेंगे कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। और रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक हार करना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं आज का जिला स्तरीय मोदी बाल उत्सव का आयोजन। सबसे पहले हम प्रतियोगिता कराएंगे कनिष्ठ वर्ग की, तो सभी विकास खंडों से पधारे हुए कनिष्ठ वर्ग के विद्यार्थी आगे आ जाते हैं आप लोग, और इसके बाद हम अगली प्रक्रिया करते हैं। कनिष्ठ वर्ग के विद्यार्थी आगे आ जाए। आगे की कार्यवाही संभाले आदरणीय पवन सोनी सर। बेटा हर टीम से एक बच्चे को यहाँ भेजेंगे, हर टीम से एक टिकट लिया जाए, तो जितने भी विकास खंड से आए एक ही बच्चा आ जाए, और यहाँ से पर्ची उठाएं, जिनके नंबर आएंगे आपको ABCD करके फिर उस टेबल पे आप टीम पे भेजेंगे। एक ही बजाय हर विकास खंड से एक बजाय में कौन से विकास खंड के विद्यार्थी बैठे हुए हैं, टीम बी में कौन से बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि प्रत्येक टीम अपना परिचय दे, पहले वे अपना नाम बताएं और वे किस विकास खंड से आए हुए हैं वह बताएं। और यहाँ पर सभी टीमें, टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी, टीम ई, टीम एफ, टीम जी, तो हम परिचय ऐसे देंगे कि टीम ए का में फलाना किस विकास खंड से, उसका फिर दूसरा सदस्य सांची विकास खंड से। सांची विकास खंड से, ओके। मैं नमन रोगी, सभी विद्यार्थियों तनाव में नहीं लेना है किसी को, ठीक है? वैशाली से टीम बी की सदस्य उदयपुरम घाट विकास खंड से। नेक्स्ट मैं टीम सी की सदस्य, मेरा नाम अनुष्का यादव है, मैं बेगमगंज विकास खंड से हूँ। ओके। मैं 10
होगा। इसलिए बहुत धैर्यता के साथ, बहुत शांति के साथ आप प्रश्न सुनेंगे और फिर उसके जवाब देंगे और प्रश्नावली शुरू हो उससे पहले फर्स्ट राउंड के क्या क्या रूल है वो भी आप ध्यान से सुन लें कि अगर आप गलत जवाब देंगे तो क्या होगा, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम है तो पास कर रहे हो। नेक्स्ट आदरणीय पवन सोनी सर से कृपया कनिष्ठ वर्ग का फर्स्ट सभी बातों के लिए मैं पवन सर को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय पवन सोनी सर। तुम्हारे पास है? हाँ। देखो कोई प्रारंभ करने से पीछे से कोई इशारा नहीं करेगा, शिक्षक को इस तरह से बताएंगे नहीं, ये चीज ध्यान रहे। जब उनकी लाइफ लाइन होगी ना उसके आधार पे आप थोड़ा सा डिस्टेंस अब एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो माइक है शायद इसका इको ज्यादा है और आवाज तेज है, इसे कम कर देना। होता क्या है बेटा, हम लोग कुछ बोलेंगे और आप अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर आपका टाइम चला जाए। ठीक है, अब ठीक है, इस साउंड का सब पीछे तक आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, चलिए। प्रतियोगिता प्रारंभ करने से पहले हम सबसे पहले इसके कुछ जो रूल्स हैं उस पर ध्यान दे दें। जितने भी प्रतिभागी हैं इस पर आपके पास कुछ है? अभिषेक सर? हाँ चलिए। हाँ, ये इनके साथ ही आए हैं। शिक्षक आए हैं? शिक्षक के साथ पेरेंट्स से आए हैं। कौन आए हैं? हम पार्टिसिपेट करा रहे हैं, ठीक है, मगर इसमें नियम है कोरम के साथ एक बालक एक बालिका के साथ टीम पूरी होनी चाहिए प्रत्येक वर्ग में, और हर विकास खंड से कंप्लीट टीम ही आगे जाती है। कौन सा विकास खंड है आपका? ओबेदुल्लागंज से। दूसरा बच्चे का पता नहीं है आपको? चलिए, तो सहमत है ना? हाँ, इसलिए क्योंकि बात है कंट्रोल ना हो। ठीक है, चलिए। राउंड जो है वरिष्ठ वाली सूची दे देते हैं। देखिए, पहला जो राउंड होगा वो होगा वार्म अप राउंड। वार्म अप राउंड में 5 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, और इसको हम पास नहीं कर सकते। पास मतलब आपको ही उत्तर देना होगा, जिस टीम का प्रश्न होगा वही उत्तर देगी, अगले में इसको आप पास नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दूसरा राउंड होगा सोच समझकर बोल। ये जो दूसरा राउंड होगा सोच समझकर बोल, ये दो, इसमें आपको ए और बी 2 राउंड इसी राउंड के अंदर मिलेंगे। आपको एक प्रश्न को उत्तर देने पर आपको इसमें 15 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 15। अगर इस राउंड में कितने प्रश्न होंगे? 2। एक बार पहले सबसे पूछा जाएगा, फिर इसी का दूसरा राउंड आएगा, तो 30 अंक का ये राउंड आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको अगर आपने गलत उत्तर दिया तो इसमें आपको -5 हो जाएंगे। ठीक है, सही उत्तर दिया तो कितने हो जाएंगे? 15 + 15। और यदि आपने इसको पास किया तो ये आप पास कर सकते हैं। अगर आपने पास किया तो जिस व्यक्ति ने, जिस भी टीम ने पास वाले ने उत्तर दिया उसको +5 मिलेंगे बोनस के अंक। आ गया समझ में? आपने उत्तर दिया तो 15 अंक मिलेंगे। आपने पास कर दिया और किसी बगल वाले टीम ने उत्तर दे दिया किसी ने भी, तो उसको +5 मिलेंगे। ठीक है, और आपने गलत उत्तर दे दिया तो क्या हो जाएंगे? -5। इसके ठीक बाद है झटपट बोल राउंड। इसमें क्या होगा, आपसे 5 प्रश्न करे जाएंगे और ये जो है पास राउंड नहीं होगा। 5 प्रश्न आपसे करे जाएंगे बहुत स्पीडली, आपको उसका उत्तर देना है। जितने भी आप उसमें उत्तर देते जाएंगे उसमें आपको 5 अंक मिलते जाएंगे। गलत होगा तो -5 हो जाएंगे बेटा, और आपने पास कर दिया तो आपको माइनस नहीं होंगे, मगर जितने उत्तर सही देंगे उतने 5-5 नंबर आपके जुड़ेंगे। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर। ठीक है, इसके बाद है मुझे पहचानो। इसमें आपको 2 चित्र दिखाए जाएंगे, प्रत्येक का अंक होगा 20। कितने अंक होंगे? 20। मगर यदि आपने इसका गलत उत्तर दे दिया तो इसमें आपके -10 हो जाएंगे। गलत देने पर कितने हो जाएंगे? -10 अंक हो जाएंगे। तो प्रश्न पास किया जा सकता है, और अगर आप पास करना चाहें तो पास कर सकते हैं। अगली टीम 24 का उत्तर सही देगी उसको बोनस के 10 अंक प्राप्त होंगे 10 में। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। अब इसके अंदर आपको 3 जीवन रेखा लाइफ लाइन मिलेगी, समझ लीजिए। एक है एक नहीं 2 जवाब, मतलब यदि आप लेना चाहते हैं, आपको कंफ्यूजन है तो आप इसमें 2 उत्तर दे सकते हैं। ये आप अगर 2 उत्तर में से एक भी सही होगा तो सही मान लिया जाएगा। ठीक है ना सर? इसी के बाद दूसरा गुरु की शरण में। यदि आप चाहें तो यहाँ बैठे हुए किसी भी गुरु की शरण में जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपने गुरु
दूसरी चीज है दोस्त की सहायता। ठीक है, कोई भी आपका इसमें आपका कोई दोस्त भी अगर आपको लगता है ये सही उत्तर दे सकता है तो आप उसकी लाइफ लाइन का उपयोग भी कर सकते हैं। तो याद रखना पड़ेगी कितनी लाइफ लाइन है, एक नहीं दो जवाब, गुरु की शरण और दोस्त की सहायता, तीन का उपयोग उसमें कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आप शुरू कर पाओगे। ठीक है, मैं एक के लिए सॉल्व के लिए अगला प्रश्न आता है ये, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किस प्रजाति के जंगल पाए जाते हैं? ए मिश्रित, बी सागौन, सी साया और डी उक्त में से कोई नहीं। आवाज नहीं पीछे से जी। बी सागौन बिल्कुल सही आंसर है इनका, बी है ये। किस वृक्ष को आदिवासियों का कल्प वृक्ष माना जाता है? ए महुआ, बी पलाश, सी बरगद और डी पीपल। वेरी गुड, सही आंसर इनका ए महुआ। जोरदार तालियां इनके लिए भी। ठीक है, ये राउंड हमारा पहला जो है संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन कराया गया है? हम बोलेंगे जिसको आता है हम बोलेंगे वही उत्तर देगा। ए वन बचाओ, बी चिपको, सी वन प्रमाण और डी बच सकता है। सर किससे पूछना है? खतरी सर बताएंगे किससे पूछना है? बेटा खड़े हो जाओ, सर ने जिनको बोला है चिपको आंदोलन बिल्कुल सही आंसर मिलेगा। जोरदार तालियां के लिए। क्या नाम है आपका? नेहा यादव। कहाँ से है? शिवराज सिलवानी से। चलिए, नेहा यादव के लिए एक और जोरदार तालियां। प्रतियोगिता का पहला राउंड समाप्त हुआ है और बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हमारे खेल रहे हैं और बहुत ही उत्साह के साथ खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बस थोड़ा सा और एकाग्रता बढ़ाना और उत्तर देने का प्रयास करना। जहां माइनस मार्किंग नहीं है वहां तो जरूर उत्तर देना है आपको। आपके स्कोर इस प्रकार से हैं। अभी हमारे जो 4 विकासखंड हैं, सांची, बेगमगंज, अब्दुल्लागंज और बाड़ी, अभी इनके खाते नहीं खुल पाए हैं पहले राउंड में, तो आगे आप और अच्छा खेलने का प्रयास करेंगे। साथ ही उदयपुरा, गैरतगंज और सिलवानी 5 अंकों के साथ चल रहे हैं पहले राउंड में, सभी को 5-5 अंक प्राप्त करेंगे। अब राउंड दूसरे राउंड के लिए मैं खतरी सर को आग्रह करूंगा, वे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्टूडेंट, कोई बात नहीं है, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उनके लिए जोरदार तालियां। लेकिन जो बहुत बेहतर नहीं कर पाए उनको अभी निराश नहीं होना है, ये तो एक शुरुआत है। अभी आगे और भी राउंड है जिनमें हम बहुत बेहतर करके बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो अपने आप को मायूस नहीं रखना है, अपने को आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना है, तो समझ कर बोलना है। अब दूसरा राउंड शुरू करने जा रहे हैं, तो दूसरे राउंड में आपको नियम समझने पहले कि क्या आपको ध्यान रखना है, कौन सी गलती नहीं करना है। अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, गलत जवाब देंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, और अगर आप किसी क्वेश्चन को पास कर देते हैं तो जिसको पास कर रहे हैं वो अगर सही जवाब देगा तो उनको कितने नंबर मिलेंगे, आइए समझते हैं। दूसरा राउंड है जिसका नाम है सोच समझ कर बोल। जैसे कि राउंड के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि हमें बहुत सोच समझ के बोलना है इस राउंड में। अगर गलत बोल देंगे तो नुकसान होगा, इसलिए इस राउंड का नाम है सोच समझ कर बोल। तो समझ लेते हैं, इसमें 2 चक्र रहेंगे जिसमें आपसे 15 प्रत्येक टीम से एक 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न पहले राउंड में पूछा जाएगा और दूसरे चक्र में एक और प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप प्रश्न का सही जवाब देते हैं तो आपको प्राप्त होंगे 15 अंक। बहुत ज्यादा है ना ज्यादा? लेकिन अगर आप गलत जवाब दे देते हैं तो आपको पहले से जो नंबर मिले हुए हैं उनमें से 5 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको जवाब नहीं मालूम है और आपको ऐसा लगता है कि गलत जवाब देने से बेहतर है हम इस क्वेश्चन को पास कर दें, तो जिस टीम के लिए हमने इस क्वेश्चन को पास किया है उससे अगर ये प्रश्न पूछा जाता है, उससे प्रश्न पूछा जाएगा, अगर
से शुरू करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न जो है तो कंप्यूटर सर से अनुरोध करूंगा कि वो पहला प्रश्न प्रदर्शित करें। तो टीम जी के लिए पहला प्रश्न, क्या तैयार हो? ओके, इनके लिए पहला प्रश्न है, यूरोप से भारत पहुंचने के समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इसके ऑप्शन है, आप देख रहे हैं, इसके 4 ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन लेंगे इसमें आपको सीधे आंसर बताना है। प्रश्न फिर से पढ़ देता हूं, यूरोप से भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? सोच समझ कर बोलना है। गलत जवाब देने से बेहतर है कि हम क्वेश्चन को पास कर दें। पहले प्रयास करें कि हम सोचें, आपस में डिस्कस करें, टीम में 2 लोग हैं, आपस में बातचीत करें कि क्या सवाल का जवाब सही हो सकता है, इसके बाद बोलें। कुछ आ रहा है समझ में दिमाग में? तो पास कर दिया है। तो अब हम यही प्रश्न पूछते हैं टीम एफ से। टीम एफ के लिए यूरोप से भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज किसे दिया जाता है? सर पास हो जाएगा। इसमें टाइम काउंट हो जाएगा। आपने अब समय ज्यादा नहीं मिलेगा। आपको टाइम नहीं मिलेगा। यस दोस्तों, 1 मिनट जल्दी की मिलेगा बस। लो ओके, टीम ई सोच समझ कर बोलना है, सुनी चुकी है ना। जल्दी करना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आने में काफी टाइम हो चुका है। बस क्या क्या तो बढ़िया बोल रही है कि अगर जवाब देते हैं गलत होता है तो क्या हमारे मार्क्स कटेंगे? कटेंगे। ओके, पास कर दिया गया है टीम डी। इनका आंसर है बात को दिखावा। क्या आंसर सही है? कंप्यूटर चाहेंगे आंसर, इसका सही आंसर है बात को दिखावा। टीम डी के लिए इसको मिलते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, अभी हमने सोच समझकर बोल का पहला प्रश्न पूछा था टीम जी से। अब हम इसका अगला प्रश्न पूछेंगे टीम ए से। प्रश्न ये रहा, प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था? प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था? सोचे समझे। बाकी सभी सामान्य दर्शकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि निश्चित रूप से आपको आंसर मालूम होगा, लेकिन आप अपने आप को धैर्यता के साथ बांध कर बैठे। टीम एफ, प्रश्न पुनः दोहरा रहा हूं मैं, प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था? सही जवाब देंगे 15 अंक, गलत जवाब देंगे -5 अंक, पास कर देंगे तो अगले को मौका। सोच समझकर बोलना है। पास कर दिया गया है टीम सी के लिए। टीम सी पास, टीम बी के लिए पास, टीम ए के लिए पास, टीम जी के लिए मौका फिर से मिल रहा है। टीम जी, आंसर मालूम है क्या आपको? नहीं मालूम है इसका आंसर। तो अब ये प्रश्न पहुंच रहा है हमारे बुद्धिजीवी शिक्षकों के लिए, बैठे विद्यार्थियों के लिए। संभवतः कई लोगों को इस प्रश्न का आंसर मालूम होगा, लेकिन मौका दिया जाएगा केवल और केवल एक शख्स को, और वो शख्सियत रहेगी आखिरी में बैठी हुई वो मैडम। मैं आता हूं आपके पास। पहले आप अपना परिचय देंगे, फिर आप आंसर देंगे।
मेरा नाम नीतू शर्मा है। मैं बेगम स्कूल से आई हूँ। राष्ट्रीय का युद्ध 23 जून 1757 अब हम आंसर देख लेते हैं। आंसर बिल्कुल सही है, 1757। जोरदार तालियां मैडम के लिए। देखे हुए किसी को मालूम है? क्योंकि काफी टाइम मिल जाता है। संभव है कुछ लोग मोबाइल में गूगल बाबा की सहायता ले लेते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो कितने लोगों को इसका सही आंसर मालूम है? रेज योर हैंड। चलिए, बहुत सारे लोगों को आंसर मालूम है और हम आंसर देने के लिए मैडम किससे पूछा जाए? बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी बिटिया से पूछा जाए। चलिए बिटिया, आपका परिचय देंगे और फिर आप प्रश्न का जवाब देंगे। मेरा नाम प्राची पाल है। मैं विकासखंड बाड़ी से आई हूँ। इसका आंसर अहमदाबाद है। इन्होंने आंसर दिया अहमदाबाद। देखते हैं कंप्यूटर पे कि सही आंसर इसका क्या है। इसका सही आंसर है सूरत। चलिए कोई बात नहीं, प्रयास किया हमने, लेकिन इसका सही आंसर सूरत है। प्रथा का विरोध किस समाज सुधारक ने किया था? सती प्रथा का विरोध किस समाज सुधारक ने किया था? सही आंसर 15 अंक, गलत आंसर -5। और पास करते हैं तो नेक्स्ट टीम को मौका। प्रश्न फिर से पढ़ देता हूं। सती प्रथा का विरोध किस समाज सुधारक ने किया था? पास। इनके द्वारा क्वेश्चन को पास कर दिया गया है और अब ये प्रश्न पहुंचता है टीम जी के लिए। टीम जी, सही जवाब 5 अंक पास कर दिया गया है। तो ये प्रश्न पहुंचता है टीम एस के लिए। सही जवाब +5, गलत जवाब -5। यस और नो? चलिए, ये टीम ई के लिए प्रश्न जा रहा है। टीम ई पास कर दिया गया है। संभव है ये प्रश्न पहुंच सकता है दर्शकों के पास, तो आप सभी तैयार हैं। पास कर दिया गया है। पास कर दिया गया है और इनका तो क्वेश्चन था ही, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न पहुंच रहा है दर्शकों के पास। दर्शकों के लिए ये प्रश्न पहुंचता है और प्रश्न को पुनः एक बार दोहरा देता हूं। सती प्रथा का विरोध ज्यादा कितने लोगों में? अब हम किसी शिक्षक महोदय से पूछेंगे, तो आदरणीय सर अपना परिचय दें और जवाब दें। हाँ जी। मुझे महात्मा फुले सती प्रथा का विरोध किया। देखते हैं हम। सर का जवाब था महात्मा फूले, लेकिन